राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ सालों से पंजाब में नशे के कारण बहुत नौजवानों की मृत्यु हो गई। ये नशा पंजाब में दूसरे देशों से आता है और हमारे यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स के कारण हर शहर और हर गांव में हमारे नौजवानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमारे पंजाब में नौजवान पीढ़ी का बचाव हो सके, हमें सही पंजाब में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है। अब जैसे मान लो आप पंजाब को ही देख रहे हैं जगह जगह, और इसका मूल कारण जो है, नशे का मूल कारण जो है वो है ब्रह्मचर्य का नाश। छोटी छोटी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य नाश की प्रक्रियाएं, तो अब वो एक मदांधता चढ़ती, मलिनता, उस मलिनता को पुष्ट करने के लिए कुछ नशा चाहिए। जो यौवन अवस्था का उन्मेष होता है उसमें उद्दंडता स्वाभाविक रहती है। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जैसे ग्रंथों में ना, ये जवानी का बुखार है, ये जब चढ़ता है ना तो हर एक को बेशुद्ध कर देता है। इसमें कामनाओं की उभार हो जाती है। अगर जो अन्य क्रियाओं से जीवनी शक्ति का नाश किया जाता है, जो व्यभिचार आदि प्रवृत्तियों में उतर जाते हैं, उसका भाव अगर संभाला जाए तो व्यसन को संभाला जा सकता है। क्योंकि वो जब हृदय को दौर्बल्यता प्रदान करता है, दुर्बलता प्रदान करता है, कोई भांग, कोई गांजा, कोई चरस, कोई अफीम, कोई ड्रग्स, नाना प्रकार के नामों से वो सब व्यसन ही है। और जहां थोड़ा लिया तो बुद्धि में शिथिलता होती है, तो उसे वो आनंद समझते हैं। बुद्धि की शिथिलता, बुद्धि निर्णय करने लायक ठीक नहीं रहती, तभी तो नालियों में पड़े शराबी दिखाई देते ना। बुद्धि ने उनको लगता है ये आनंद है, उनको लगता है मस्ती है। फिर जब वो विषय सेवन करते हैं तो उनको और मस्ती का अनुभव होता है। उनकी नस नाड़ियों में व्यसन इतना प्रभाव डाल देता है कि अब वो जी नहीं सकते। अब उसके लिए फिर चोरी, हिंसा, राक्षसी स्वभाव, अपने माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, गली चलते लोगों के साथ, या पूरे व्यवहार में। मूल कारण भगवत विमुखता, धर्म विमुखता, गुरुवाणी की विमुखता। बिना अध्यात्म के किसी का सुधार नहीं। मान लो आप शासन जोर करोगे, वो शरीर छोड़ेंगे, नहीं जी सकते नशे के बिना। हमें अंदर से सुधारना होगा, और अंदर से अब सुधार का रास्ता नहीं रह गया है। क्योंकि ऐसे सीरियल, ऐसे नौटंकी नाटक, ऐसे मनोरंजन के साधन बने हैं जिनको प्रस्तुत ही किया जाता है भ्रष्ट होने वाले लक्षणों द्वारा। कोई ऐसे विशेष साधु स्वभाव के होंगे जो ऐसा सीरियल बनाए, भाई हमें तो पता नहीं कि धर्म से कैसे चला जाता है। अगर जितेंद्री रहा जाए तो कितना अच्छा सद्गुण होता है, ऐसे तो नहीं बताए जाएंगे। कि अगर साधु संग किया जाए, साधु संग भी दिखाएंगे तो फ्रॉड। तो हमारी नवीन पीढ़ी को क्या लगता है, मतलब गंदा आदमी लगता है ना। आप देखो ना, जैसे सीरियल बने हैं और नौटंकी नाटकों, सिनेमा में अगर कहीं साधु रोल दिखाया जाएगा ना, तो बहुत गिरा हुआ आदमी क्यों दिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी वासनाओं को शासन में ना लेकर इस बेस का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा विश्व, अगर असली नोट ना हो तो नकली बनेगा ही नहीं, असली का ही नकली बनता है। अगर नकली है तो उसका असली होगा कोई। तो भगवत कृपा से यदि साधु समागम हो, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर इनको हमें नवीन पीढ़ी को सुनाने का और उनको सुनने का अवसर मिले तो थोड़ा तो अध्यात्म बल आवे, तब तो संभल पाएंगे। नहीं तो बहुत ही अब असंभव सा हो रहा है। आप सरकारी कानून के अनुसार लगा दोगे, पर वो तो कुछ भी करके उसे प्राप्त करेंगे, उनका नशा बन चुका। अगर नहीं तो अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी नवीन पीढ़ी इस हालत में पहुंच जाए, डिप्रेशन में पहुंच जाए कि वो अपने जीवन को नष्ट कर दे, ये भी उचित नहीं है। तो अब हाँ, एक उपाय है। अगर उनको सद्भावना दी जाए, सद्ज्ञान दिया जाए, सदचिंतन, जो बोले सो निहाल, जोर जोर से महापुरुष जन पुकार रहे, जो बोले सत्य है, वो वैभव संपन्न श्री है, वो काल से परे है, अकाल। अगर उसका नाम जप करे, उनकी बातों को सुने, कैसे सिद्धांत से चला जाता है, तो ही सुधार हो सकता है। अब पार्टियों में जाने पर स्वागत इसी का होता है। जितनी शास्त्र विरुद्ध आचरण की वृत्तियां हैं वो बड़ी पार्टी में बुरा लगेगा। बड़ी पार्टी में शराब,
नशा, व्यभिचार, यही तो स्वागत है। अतिथि देवो भव का क्या स्वागत हो रहा है? आप बताओ, एक जिसे तुम बड़ी पार्टी देखते हो अपने दिमाग में, आप देखो वहां क्या हो रहा है। इंद्री की भ्रष्टता, वही हम सब देखते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। कैसे संभलेगा? हम तो बहुत इस बात, जब ये बात आती है तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि जिससे आशा होनी उस पर विश्वास नहीं है। प्रमाण में ऐसे दिए जाते हैं कि जो वास्तविक विश्वास के लायक नहीं है, तो उनको लगता है कि फिर जब वही वेश रखे हैं, वही ऐसा, तो मतलब इसमें क्या है? अगर कुछ होता तो सुधर जाते ना वो, पर वो सुधरने के लिए नहीं हुए थे, वो अपने अवगुणों को बचाने के लिए, अपनी वासना के पोषण के लिए हुए थे। अगर इसमें सुधार ना होता तो कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं होता, कोई ईश्वर को जान ही नहीं पाता, केवल नौटंकी नाटक ही रह जाता। ऐसा तो नहीं है, सत्य वस्तु तो है ही ना। तो बिना मन को सुख मिले वो इंद्रियों के साथ भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा। थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है, शास्त्र के अनुसार चलना। अगर ये शास्त्र और अध्यात्म को नहीं समझा गया तो बस पशुता ही रहेगी। नहीं भाई नहीं, अपना तुम नाश कर रहे हो, इसे मस्ती नहीं कहते हैं, ये तुम्हारा नाश है। अब वो कैसे समझें? अंतःकरण अपवित्र हो गया है, माता पिता की भी बात नहीं मानते, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, गुरुजनों का तो कहीं प्रवेश ही नहीं है कि किसी संत महात्मा या गुरुद्वारे में जाकर बैठ करके गुरुवाणी श्रवण करें, उनके उपदेश जीवन में ये सब अगर हो जाएंगे भी तो किसी कामना युक्त जाएंगे, 2 मिनट में चले आए। उनको ये पता नहीं कि जीवन का परिवर्तन करने वाली जगह है। तो सुधार के लिए तो शास्त्र और संत महात्मा गुरुवाणी यही है। अगर वो इसे नहीं स्वीकार करते हैं तो सुधरने का चांस कहीं भी किसी को नहीं। ये आकर्षण विषयों का ऐसा होता है, जैसे अगर भगवान की प्राप्ति नहीं तो कम से कम जीने के लिए तो ड्राइवर नशे से युक्त होगा तो गाड़ी ठोकेगा, मरेंगे जो उसमें रहेंगे। बुद्धि एक ड्राइवर है, शरीर एक गाड़ी है, हम इसमें बैठे हुए हैं। हमारा ड्राइवर तो ठीक होना चाहिए, कम से कम बुद्धि तो ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए तो शास्त्र अध्यात्म चाहिए। अगर बुद्धि ठीक नहीं तो देखो ना, 5 मिनट में ऐसी गलती करा दी, आजीवन जेल। 5 मिनट में ऐसी गलती करा दी कि अगर तो जीवन बर्बाद, गोली मार दी गई। ऐसा कर, ये क्या हो रहा है? पशुता आ रही, राक्षसी बुद्धि आ रही। तो बिना अध्यात्म के तो हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। आपको कोई आ रहा हो तो बताओ, शासन आप कितना करोगे? जब हमें गिरना ही है तो अगर आप 5 कानून बनाते हो तो 10 पॉइंट निकाल लेंगे निकलने के हैं। अगर आप 5 बचाओ पक्ष की चतुरता वाली, तो उससे भी चतुर माइंड के होते वो 5 और प्लस जोड़ देंगे बचने के। है, होता है, आप देख लो समाज में होता है के लिए। एक बार हमको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, एक बार हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, एक बार हम गुरुजनों के चरणों में बैठकर अपने जीवन का रहस्य, तभी हम नए नए बच्चों को प्रणाम करते हो, कहते हैं धन्यवाद आपका, आपने हमारा व्यसन छुड़ा दिया, आप ऐसे। तो हम कहते हैं प्रणाम आपको जो आप हमारी बात मान गए। भगवान तुम्हारा मंगल करें, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा जीवन उन्नतिशील हो, यहां भी और परलोक में भी, क्योंकि तुम हमारी बात मान गए। आजकल कौन मानता है संतों की बात? अगर आप मान गए तो आप देख लो। जैसे पीछे हमने एक सत्संग में कहा था कि आप हस्तक्रिया आदि जो करते हैं आपके जीवन का नाश, तो बहुत से उदाहरण आए थे कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। जैसे खून का डोनेशन किया जाता है तो खून बढ़ता है, स्वस्थता होती है। ऐसे ये सप्तम धातु कहीं इसकी थैली नहीं, आज तक डॉक्टर कोई नहीं जानता कि कहाँ है। नहीं ऑपरेशन करके निकाल दे कि ये वीर्य है, वो केवल निकलता ही मनोवाह नाड़ी से है। एक नाड़ी है मनोवाह, वो जैसे मथानी डाल के आप दूध को मथो, कहीं घी नहीं है लेकिन वो घी निकाल देगी। ऐसे ही पूरे शरीर को जब काम भाव से वो गर्म होती मनोवाह नाड़ी अंदर की, वो पूरे रक्त से जीवनी शक्ति खींच के बाहर कर देती है। 40 किलो अन्न में वो जीवनी शक्ति एक बार तैयार होती है संतान उत्पत्ति के। अब आप सोचो, आप अगर रोज नष्ट कर रहे हो या महीने में कई बार कर रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी? वो आपकी स्मृति, आपके स्वास्थ्य, आपकी विचारधारा, आपकी क्रियाएं सब पर बाधा पहुंचा देगी। थोड़ी सी क्या एकदम, अब वो जहर जाके रक्त में ऐसा बैठ गया कि अब तुम्हें जीने नहीं देगा उसके बिना। अब वो यही हालत हमारे नौजवानों की हो रही। गए थे विद्या पढ़ने, गए थे संयम सीखने, उन्नति के लिए, और ढेर हो गए, अवनति को प्राप्त हो गए। तो अध्यात्म के बिना जीव का सदमार्ग, मंगल मार्ग, स्वास्थ्य रक्षा, बुद्धि रक्षा और भगवत प्राप्ति
बिना अध्यात्म के नहीं